में बबलू संग बबली फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। आखिर क्या खासियत है इस कहानी की, इसके अलावा और भी कहां तक जाने वाला है संकट मोचन फिल्म मीडिया क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड का कार्यभार। आपको बताएं कि हमारे बीच निर्देशक दीपक सिंह भी मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत। और अब इंतजार है तो सिर्फ वो खूबसूरत अभिनेत्री का जिन्हें भोजपुरी में फेयर एंड लवली गर्ल के नाम से जाना जाता है, रितु सिंह जी का बेसब्री से यहाँ इंतजार। और कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर शामिल होंगी क्योंकि बबली का किरदार उन्हें ही जो है निभाना है। बबलू यहाँ आ गए हैं तो दोस्तों क्यों ना हम बबलू से बात कर लें कि बबली को कहाँ छोड़ दिए जी। हाँ वाह बबलू जी कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे? मैं जो हूँ आपसे सुंदर हूँ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल आप हैं, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हैं आप। अच्छा वाकई में गौरव को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार इंडस्ट्री में अब जो है स्टारों का आगमन होना शुरू हो गया है। एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिटनेस, आपकी स्टाइल कहीं ना कहीं कमाल मचाने वाली है। आपको क्या लगता है? अब इसमें मैं क्या बोलूं, आप लोग डिसाइड करेंगे, ऑडियंस डिसाइड करेगी। आगे देखते हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। ऑडियंस डिसाइड करेगी ही क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। एक अहम सवाल जी, प्रोडक्शन, थैंक यू वेरी मच। एक माइक जो है हमारे साहब को देने के लिए। बबली कहाँ छोड़ दिए जी? बबली वो रेडी हो रही है, जल्दी आ जाएगी अभी। हाँ हाँ बस 5-10 मिनट में। 5-10 मिनट में? हाँ बस बिल्कुल। ऐसे इंतजार हमेशा आपकी बबली करवाती हैं? अब ये तो काम कर चुके हैं हमारे डायरेक्टर साहब, ये बताएंगे। डायरेक्टर ऐसा साहब नहीं है। हाँ। पब्लिक टाइम पे आती है, थोड़ा सा लेट हो गए, जाम बहुत है शहर में, आप देख ही रहो आज। नहीं वो तो देख ही रहे हैं, हम लोग मुंबई से यहाँ तक आ चुके, बहुत जाम है रियली। संजीव सर साथ में तो सर थोड़ा सा संजीव सर आपकी स्माइल बता रही कि पिक्चर बनने के पहले हिट हो चुकी है जी। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है जी। आप लोगों ने जो ब्लेसिंग्स दी है हमारी पुरानी फिल्म को, उसी का आशीर्वाद है। हाँ और ये सारा चीज ऑडिशन जो ऑडियंस डिसाइड करती है, ओके हम तो सिर्फ काम करते हैं जी। हाँ कहीं ना कहीं एक प्रेशर आपके चेहरे पर दिख रहा है। कितने लाख रुपए तक का चेक अभी तक आपने फाड़ दिया है? नहीं जी, वो प्रेशर नहीं है ऐसा कुछ भी। और देखिए कलाकार का तो एक फीस होती है, बट कलाकार का हमारा ये मानना है कि खरीदा नहीं जा सकता। वाह। उसकी कला अमूल्य होती है और वो अपने आप में नायाब होती है। चलिए संजीव सर आपसे बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है। फिलहाल गौरव जी से बात हम यहाँ पर करते हैं। गौरव जी क्या लगता है जी, पहले 10 साल उसके बाद बबलू की बबली, लगातार एक के बाद एक सफलता आप हासिल ही करते जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्या है क्या चाहते हैं? बस काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, जिसमें कि दीपक जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के बहुत सपोर्ट करते हैं। और संजीव भैया तो मुझे एकदम छोटे भाई जैसे मानते हैं। और मैं भी इस प्रोडक्शन के लिए कुछ अलग ही लगाव रखता हूँ, दिल से इस फिल्म में काम करता हूँ। और दलदल एक अलग जोनर की फिल्म थी, वो एक्शन ड्रामा की फिल्म थी। और जस्ट उसके अपोजिट इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया कि एक कॉमेडी फिल्म बबलू सिंह बबली जो मैं कर रहा हूँ, बबलू का कैरेक्टर, वो कैरेक्टर के लिए इन्होंने मुझे चुना। इसके लिए संजीव भैया और दीपक भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे रियल में आप नटखट हैं, शरारती हैं, ऐसे ही फिल्म में भी हैं। तो इसके बारे में इरिटेट, ये बबली का जो कैरेक्टर है इसके लिए बबली का जो कैरेक्टर है इसके लिए बहुत फिट है, क्योंकि ये एक्चुअली चुलबुली है। और मुझे कभी बहुत ज़्यादा ये जो मस्ती करते रहती है ना, तो मैं एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत सीरियस हूँ। तो मस्ती करना चाहिए, लेकिन काम जब डिस्टर्ब होता है तो मुझे इरिटेशन होता है। और कभी कभी ये अपना काम तो कर जाती है, लेकिन इसके मस्ती के चक्कर में मेरा काम खराब हो जाता है, तो मुझे इरिटेशन होता है। ओके, और आपको अगर कोई एक चीज बतानी हो गौरव के बारे में जो कोई नहीं जानता, जो आपने देखा है, महसूस किया, काफी दिनों से आप साथ में काम कर रहे हो, तो क्या कहना होगा? जो कोई नहीं जानता है। हाँ, हमें जहाँ तक जानते कि मतलब एक होता है जो बहुत अंदर से, जो होता है ना, बहुत स्ट्रगल करके आना, या बहुत सैड वाला है अंदर से, बहुत शांत दिमाग है, तो वो मैं जानती हूँ। जो हमेशा स्माइली फेस है, क्या है हमेशा स्माइली? मैंने पूछा भी क्यों इतना स्माइल करते रहते हो आप? तो नहीं, फिर पता चला, मैंने सुना कुछ इंसिडेंट्स लाइफ के, बाप रे बाप, बहुत हिले हुए इंसान है अंदर से, वो कोई नहीं जानता। क्या जी बता दीजिए, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है? ऐसा नहीं बता कुछ बातें होती है जो
अपने तक ही हाँ, जी रहे। फ्रेंड से बताते हैं ऐसे ही। ना, कभी आपसे बताएंगे बैठ के बात। हाँ, आपको बताएंगे। ओके, पहले हम भोजपुरी फिल्मों में हम देख रहे थे कि डबल मीनिंग गाने चल रहे थे, अश्लील चीज़ें चल रही थी। धीरे धीरे बड़ी कहानी चेंज हो गई। आप लोगों ने यार गाइस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आ रहे हैं। तो पैर कैसे छूने वाला काम कर रहे हैं। थैंक यू सो बस मच। कर इतने पगली प्यारे रुलाएगी questions, क्या? बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, सीरियसली ऑडियंस बहुत खुश होगी सुन के। मुझे ये बताइए कि कहानी चुनते समय क्या आपके दिमाग में चलता है, किस तरह से आप चयन करते हो फिल्मों का? कहानी सुन के ऑब्वियस है, कहानी हम सुन ही सकते हैं ना चयन करने के लिए कि हम पहले, मेरा तो ये होता है कि भाई पैसे बाद में, पहले कहानी बताइए मैं कर क्या रही हूँ आखिर। क्योंकि मैं कई बार ऐसा हो चुका है कि कहानी कुछ और, करना कुछ और, मैं दिखती कुछ और हूँ आपके स्क्रीन पे। तो अगर जब कहानी सुनती हूँ उनकी पसंद आती है तो ऑब्वियस फटाक से हाँ, नहीं तो फिर ना। गौरव, बहुत मुश्किल तो आपको आ ही रही होगी क्योंकि सिंगरों का भोजपुरी इलाका है भाई। आप गाते नहीं हैं, आप एक्टिंग से आगे बढ़ रहे हैं, तो सरल रहा, मुश्किल रहा? नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि दोनों अलग अलग जॉब है, एक्टिंग हो या सिंगिंग गाना हो। और मैं इससे पहले भी बोला हूँ एक इंटरव्यू में कि वो लोग बहुत टैलेंटेड हैं जो गा भी लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं। क्योंकि एक्टिंग का इतना डेप्थ है कि आदमी सीखते सीखते ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वो कंप्लीट एक्टर होना बहुत मुश्किल है। वैसे ही गायकी है, दोनों अलग अलग जोन का है और मैं एक ही जोन में रहना चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं उसके गहराई तक जाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक्टिंग का डेप्थ कहाँ तक है। आई एम नॉट कंप्लीट एक्टर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्टिंग के बलबूते पे मैं कुछ कर पाऊँ। और अगर आप 10 नौ पे पैर रखेंगे तो शायद एक चीज़ के गहराई तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, ऊपर तक ही हवा में उड़ते रहेंगे कि हम आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बातें हो गई और पहले भी मैंने इंटरव्यूज में काफ़ी सवाल पूछे ही। एक अहम सवाल कि जैसा कि आपने देखा बिहार में अभी चुनाव हुए और उसके बाद नतीजे भी आ गए, नीतीश कुमार की जो है सरकार बन रही है। सबसे पहले बताया राजनीति से कितना रुख है आपका? बहुत कहीं दूर तक कहीं नहीं। नाता ही नहीं इतना तो पता होगा नीतीश कुमार सरकार में। बिल्कुल नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है नाता की बात। वो आपने पूछा कि इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली नीतीश कुमार ने जीता है। वहाँ पे मैं वही तो बोल रही थी कि बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ और वही बहुत आपके इस चैनल के माध्यम से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी नीतीश जी को। एंड बचपन से देखते आ रहे हैं उनको सक्सीड, उनका काम, उनकी सब चीज़ें कि क्या क्या बिहार में प्रोग्रेस करते हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और बस यही रिक्वेस्ट है कि इस बार जो चयनित हुए हैं तो बस सबके लिए और अच्छा प्रोग्रेस हो, आई होप सो। बिल्कुल। और 31 साल के तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सीटें बहुत सारी पाई, बड़ी मेहनत की है, अगर वो सीएम होते तो चेहरा क्या होता? बिल्कुल एक युवा नेता है तेजस्वी जी, तो बिल्कुल अब वो बहुत करीब आके एक कम सीटों से वो नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो आई होप सो कि एक युवा नेता होने के नाते ऑब्वियस जो अभी का जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ अच्छा सोचा होगा। लालू यादव जी आपको अच्छे लगते हैं? बहुत जॉली, किसको नहीं लालू यादव अच्छे लगते हैं, मेरे तो बहुत फेवरेट है इस बार लेकिन हमने बहुत मिस किया भाषण उनका। हाँ मिस तो किया, बट इट्स ओके, जो होता है अच्छा होता है। आई विश गौरव, लालू होते तो क्या तेजस्वी सीएम होते? क्या लगता है आपको? ये तो आप पब्लिक नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लोग कोई नहीं होते हैं डिसीजन लेने वाले, और ये पब्लिक है कि कहते हैं ना, पुराना डायलॉग है, सब जानती है कि उसको कब क्या बनाना है। और इतने दिन से नीतीश जी हैं सीएम, तो ये ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। तो उनको लगा, उनका काम अच्छा लगा पब्लिक को। कोशिश तो तेजस्वी जी ने भी किया, लेकिन पब्लिक को कोई खरीद नहीं सकता। चलिए, आप एक कलाकार हैं, बिहार सरकार से क्या चाहते हैं? मैं बिहार सरकार से यही चाहता हूँ कि जैसे यूपी सरकार फिल्म को सपोर्ट कर रही है, फिल्म उद्योग को बढ़ावा दे रही है, यहाँ के लोकल कलाकार, लोकल टेक्नीशियन, लोकल लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो ऐसे ही बिहार में फिल्म उद्योग को सपोर्ट करें और सब्सिडी दे, थिएटर को बढ़ावा दे, अच्छे थिएटर को वहाँ चालू करें। जो थिएटर की हालत ख़राब है उसको कुछ छूट दे के कुछ भी एक प्लान बनाए वो, क्योंकि ये उनका काम है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस पे थोड़ा ध्यान दें वो प्लीज़। बिल्कुल। आपकी भी कुछ ऐसी डिमांड है या कुछ खास? बिल्कुल डिमांड है ऑब्वियस, और कुछ खास क्या हमारी तो जैसे हम एक्टर हैं और करियर वाइज जो हमने झेला है, अब जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर काश इधर होता यूपी बिहार में ये चीज़ें 10 साल पहले होती है, 5 साल पहले होती तो बात कुछ और होती। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑब्वियस आप स्कोप तो बढ़ाइए ताकि वहाँ के कलाकारों की टैलेंट की कमी है ही नहीं बिहार में। ऑब्वियस बहुत ज़्यादा चीज़ें मानी जाती हैं, बिहार के बच्चे कितने सक्सीड हैं, नो डाउट सब जानते हैं। तो बस ये स्कोप बढ़ेगा तो और ज़्यादा चीज़ें बनेगी, टैलेंट आएगा सामने। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। गौरव और रितु, ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे और एक से एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में भोजपुरी को देते रहे। आप बने रहे हमारे साथ। कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार। लास्ट गला सूख गया।